हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी सीटेट की ईवीएस की प्रैक्टिस क्लास। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। आपको बताना है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। क्या वो भोजन है, सौरमंडल है, मौसम या फिर ऊर्जा है। तो आंसर कर दीजिए एक बार सभी लोग आ जाइए एक बार। क्लास शुरू हो चुकी है, रात के 10 बज चुके हैं और आपकी क्लास है सीटेट ईवीएस की, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। यहीं से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने देखे हैं, उसके बाद में आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बार देख चुके हैं कि हर बार घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीटेट में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या थीम थी? भोजन। क्या थी? भोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आपको बताना है जो नीचे ऑप्शन दिए गए इनमें से ऐसा कौन सा समुच्चय है जिनके अंतर्गत लौह तत्व सबसे ज़्यादा होता है या फिर प्रचुर मात्रा में होता है। पहला है बंद गोभी, भिंडी और गुड़। क्या है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़। दूसरा है आंवला, पालक, गुड़। तीसरा है आंवला, पालक, आलू। चौथा है आंवला, आलू और टमाटर। तो बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज़्यादा मात्रा में लौह तत्व देने वाला है। तो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? आंवला, पालक और गुड़। इनमें क्या होता है? सबसे ज़्यादा मात्रा में लौह तत्व होता है। आगे चलते हैं। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। क्या बताना है? खाद्य संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो ठीक नहीं है। आपको बताना है आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम या फिर कच्चा आम और अचार। फूड खाद्य संरक्षण का मतलब होता है कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। तो आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूध और पनीर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। बच्चों ने क्या क्या है? बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानना है जिनके भीतर क्या होते हैं? बीज होते हैं। जैसे आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। इनमें से आपको पहचानना है। ऑप्शन में जाइए और बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके अंदर बीज होते हैं। क्या वो टमाटर, नाशपाती और चीकू हो जाएगा, या फिर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा हो जाएगा, या फिर टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा हो जाएगा, या फिर नाशपाती और चीकू हो जाएगा। तो आंसर कर दें एक बार, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल इनमें से सबसे करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी और करेला। इनमें सब में क्या होते हैं? बीज पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। रीना आम पसंद करती है। रीना क्या पसंद करती है? आम। वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको बताना है जो निम्नलिखित तरीके हैं इनमें से सबसे ज़्यादा उपयुक्त तरीका कौन सा है। अचार और आम पापड़ बनाना। क्या वो उन आमों का अचार बना ले, या फिर आम पापड़ बना ले, या फिर जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित कर लेना, या फिर वो जूस तैयार करके किसी बंद बोतल में उसको बंद करके रख ले, या फिर प्लास्टिक के थैले में रख ले आमों को, या फिर रेफ्रिजरेटर में बंद कर ले, वंचित करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। रीना जो है आम पसंद करती है तो वो जाड़े के लिए रखना चाहती है, तो इनमें से कौन सा तरीका सबसे सही है कि वो उसको यूज कर ले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अचार और आम पापड़ बना के रख सकती है आमों का। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है। इसमें पूछ रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ा रही है कौन? अंजलि। तो भोजन संबंधी आदतों में सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है वो। तो अब बताइए नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है।
ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें एक बार। पहला है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना, या फिर विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में विचित्र प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना, या फिर किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना। तो इनमें से कौन सा सबसे सही हो जाएगा आपको ये बताना है। व्याख्या काफ़ी बड़ी है क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो इसका आंसर कर दीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगवाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये सबसे अच्छा तरीका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे घर सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? लिंग हु फेन खाते हैं, यह छात्र कहाँ का हो सकता है आपको बताना है। एक बच्चा बता रहा है कि मैं और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब इच्छा होती है हम होटल में जाते हैं और वहाँ पर लिंग हु फेन खा लेते हैं। तो बच्चा कहाँ का हो सकता है? असम का हो सकता है, हांगकांग का हो सकता है, उड़ीसा का हो सकता है, फिर अरुणाचल प्रदेश का हो सकता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चा कहाँ का होगा? हांगकांग का। कहाँ का? हांगकांग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन देखिए और आंसर कर दें। पहला है सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, या फिर सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, या फिर बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, या फिर सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार आंसर कर दीजिए सभी लोग। बताइए सबसे अच्छा तरीका कौन? तो आप लोग आंसर कीजिए। इसका सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना और फिर काटना। सबसे सही तरीका है इसका भोजन को पकाने का सबसे सही तरीका यही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। या पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किसी तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। क्या करती है? परिगणना कर रही है राधा। क्या पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको किसी तरह से ताज़ा रखा जा सकता है। देखते हैं क्या है। उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है, या फिर उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे तेज़ धूप में खुला फेंक देती है, या फिर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपर्युक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? आपको बताना है वो किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। क्या वो प्याज लहसुन की तरफ संकेत कर रही है, या फिर हरी धनिया की तरफ, या फिर काजू बर्फी की तरफ, या फिर पके हुए चावल की तरफ? क्वेश्चन को पढ़ लें और सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिए एक बार और फिर आंसर कर दें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हरा धनिया की तरफ संकेत कर रही है। आगे चलते हैं। काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं साथियों, लेंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, या फिर एनीमिया और रतौंधी, या फिर मोटापा और एनीमिया, या फिर मोटापा और स्कर्वी? तो बताइए मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर होगी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोटापा और एनीमिया। कौन सी बीमारी हो सकती है? मोटापा और एनीमिया। आगे चलते हैं। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि ऑप्शन देखते हैं।
रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या फिर कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, या फिर रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या फिर कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो बताइए, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित क्यों किए जा सकते हैं? तो हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जो, उसके बाद एक खाली जगह, से भरपूर हो। कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार का आहार लेना? प्रोटीन युक्त आहार लेना उनके लिए उपयुक्त होता है। आगे चलते हैं। कांसा या ब्रांज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, आपको बताना है तांबा और टिन, तांबा और लोहा, एल्युमिनियम और टिन, या फिर तांबा और जस्ता। तो दोस्तों एक बार सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे एक बार। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथी भाई और बहनें, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें बताइए, इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टिन। आगे चलते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। क्या है? पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहा जाता है। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का, कर्नाटक का, आंध्र प्रदेश का, या फिर तमिलनाडु का? पोचमपल्ली एक गांव है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कपड़े की बुनाई होती है और उस कपड़े को भी क्या कहते हैं? पोचमपल्ली कहते हैं। तो आपको बताना ये गांव कहाँ पर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गांव कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं। कांसे के बारे में सही कथन चुनना है। कांसे के बारे में सही कथन देखिए कौन सा हो जाएगा। पहला है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा है, कांसे को तांबा तथा टिन में से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती हैं। चौथा है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो आपको चुनने इनमें से सही कथन कौन कौन से हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और सी इसका बिल्कुल सही है। बी क्या है? कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर बनाया जाता है। सी है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसके द्वारा तोप तथा मूर्तियां बनाई जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए और आंसर कर दें सभी लोग। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर कर दें सभी लोग। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत करी जा रही है। अगर आप यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो एक बार हमारी यूपी टीईटी की ईवीएस की क्लासों को देख लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। तो इसका बताइए कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा फाख्ता। क्या हो जाएगा? फाख्ता, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है? ततैया, चींटी, दीमक या मकड़ी? क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर कर दें एक बार। आंसर करिए। इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो कॉलोनी में नहीं रहता है? ततैया या बर्रैया रहते हैं एक साथ? ये तो रहते हैं। चींटियाँ रहती हैं, दीमक रहती है, लेकिन मकड़ी एक साथ नहीं रहती हैं। मकड़ियाँ एक साथ रहती हैं कि नहीं रहती हैं, आप लोग बताइए एक बार। तो इसका साथियों क्या हो जाएगा? इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी जो है वो एक साथ नहीं रहती हैं। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं, आपको बताने हैं।
लक्षण देखते हैं कि किस गांव के मकान के लक्षण दिए गए हैं, उसके बाद में क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर करते हैं। दिया गया है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? इस गांव के मकान काहे से बनते हैं? बांस के खंभे पर बने होते हैं। तो बताइए, ये हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया है घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की खिड़की से बनी ढालू छतें। पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। लकड़ी के फर्श। अब आपको देखना है, ये पूछ रहा है लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो लेह और लद्दाख के घरों में होती हैं। पहला है BCD, दूसरा है CDA, तीसरा है ADE, चौथा है AB और C। तो आप लोग आंसर कर देंगे सभी लोग एक बार इसका। आ रहा है तो आंसर कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो आप लोग देखते रहिए, हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका जाएगा ऑप्शन नंबर C, AD और E। AD और E, ये इसके तीनों विशेषताएं बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। नीचे ये जो पैराग्राफ है, एक छात्र ने लिखा अपने घर के बारे में। लिखा है, मैं गांव से आया हूं। हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट और 3 से 3.5 मीटर ऊंचे खंभे मतलब ऊंचे पर होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभे पर बनाया जाता है, या अगर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या फिर आंध्र प्रदेश में? बताइए, इसका आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन सेम टाइप के बनते हैं हर बार सीटेट में, लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है, इधर से उधर कर देता है बस। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बता दें सभी लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम। अभी हम पीछे थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा दूसरी स्टाइल से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन यही था सेम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। देखते हैं क्या पूछ रहा है। लिखा है, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। चलो, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। जो कौवा अपना घोंसला बनाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज करता है? वो लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी यूज कर लेता है अपने घोंसला बनाने में, और पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। आगे, एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडे के साथ इन अंडों को भी सहता है। तो आपको बताना है यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी है, बसंत गौरी है, कोयल है या फिर शकरखोरा है? क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, लेकिन इसका आंसर काफ़ी आसान है और काफ़ी छोटा है। तो आप लोग बता दीजिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। वो कौन सा है? कोयल जो होती है वो कौवे के अंडे के स्थान पर अपने अंडे रख देती है, तो जो कौवा होता है वो कोयल के अंडे को सहता रहता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एस्किमो जो है अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। किससे करते हैं? बर्फ़ से अपने घर का निर्माण करते हैं। तो इसका कारण पूछा गया है कि इसका कारण क्या है कि वो अपने घर का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता है। दूसरा है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा है, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। चौथा है, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो आपको बताना है इनमें से सबसे सटीक और सबसे सही कारण कौन सा है कि एस्किमो इग्नू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं। इनमें से सबसे सटीक कारण कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। क्या हो जाएगा? बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से
झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें अब किस लिए लीपा जाता है हमें यह बताना है। ग्रामीण क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि महिलाएं अपने घरों को और दीवारों को गोबर से लीप देती हैं, तो उसका कारण क्या होता है हमें यह बताना है। देखते हैं, पहला ऑप्शन दिया है कीटों को दूर रखने के लिए, दूसरा है चिकना और साफ बनाने के लिए, तीसरा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को सभी लोग वीडियो ख़त्म होने के बाद अब शेयर कर देना, लेकिन शेयर ज़रूर कर देना साथियों, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। ये वीडियो कोई 10 से 15 मिनट में तैयार नहीं होती है, काफ़ी समय लगता है सब करने में, और आपके लिए हम लगातार तत्पर हैं। तो आपका इतना फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग अपने साथी मित्रों के पास, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, उनके पास शेयर तो कर ही सकते हैं कम से कम। देखना ना या फिर ना देखना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटों को दूर रखने के लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों में हैं। बताइए कहाँ के। जब कोई व्यक्ति अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा है और जब वह अनेक सुरंगों को पार कर रहा है, तो बताइए ये जो सुरंगें हैं ये कहाँ पर हैं। विंध्याचल की हैं, अरावली की हैं, पश्चिमी घाट की हैं, या फिर पूर्वी घाट की हैं। तो इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लग रही है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके 27 में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर शेयर कर देना, इतनी बार बोल रहे हैं तो शेयर तो कर ही देना कम से कम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, बाय बाय।